नमस्कार, वेलकम बैक टू लैंड लॉजिक्स। आज हम लोग है जो कि सेक्शन 12 देखेंगे। सेक्शन 12 वाइडेबल मैरिजेस है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वाइडेबल मैरिजेस होता क्या है। वाइडेबल मैरिज वो मैरिज होती है जो शुरू में तो बिल्कुल वैलिड होती है, यानी लीगल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है। लेकिन अगर लॉ में दिए गए कुछ स्पेशल ग्राउंड प्रूफ हो जाते हैं, कुछ स्पेशल ग्राउंड्स होता है वो प्रूफ हो जाते हैं, जैसे इम्पोर्टेंसी हो गया, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कंसेंट बाय फोर्स फ्रॉड, या फिर है जो कि प्रेगनेंसी बाय अनदर मैन। तो इस ग्राउंड पे है जो कि कोर्ट उस मैरिज को कैंसिल कर सकती है। कोर्ट उस मैरिज को जो कि कैंसिल कर सकती है, एन्यूल कर सकती है। वहीं पे है जो कि यहाँ वही है जो कि सेम मीनिंग यहाँ पे बताया है कि वाइडेबल मैरिज इज ए मैरिज दैट इज वैलिड इन लॉ। वाइडेबल मैरिज वो मैरिज होता है जो कि वैलिड होता है लॉ के अंदर, जब तक जबकि कोर्ट है जो कि इसे एन्यूल ना कर दे, मतलब कोर्ट है जो कि इसको कैंसिल ना कर दे, कोर्ट है जो कि इसको खत्म ना कर दे, रद्द ना कर दे। इसका कुछ ग्राउंड्स होता है, सर्टेन ग्राउंड्स होता है, उस ग्राउंड्स पे है जो कोर्ट उस मैरिज को एन्यूल कर दे। तो सबसे पहला है जो कि ग्राउंड हम लोग देखेंगे। सबसे पहला ग्राउंड यहाँ पे है जो इम्पोर्टेंसी की। सेक्शन 12 क्लॉज 1 कहता है इम्पोर्टेंसी का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इम्पोर्टेंसी क्या है, होता क्या है। तो इम्पोर्टेंसी है जो कि एक तरह का डिजीज होता है जिसमें इंडिविजुअल है जो कि इनकैपेबल होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने। तो पहला है जो कि इम्पोर्टेंसी का पॉइंट है, हम लोग देखेंगे। तो कहता है कि मैरिज को एन्यूल किया जा सकता है, मतलब इसको ख़त्म किया जा सकता है अगर जो रिस्पोंडेंट है, जो इम्पोर्टेंट था एट द टाइम ऑफ मैरिज से, मतलब जिस समय शादी हुआ था उस समय से ही वो जो इंडिविजुअल है वो इम्पोर्टेंट था। सेकेंड पॉइंट कहता है कि इम्पोर्टेंसी मस्ट बी कंटिन्यू टिल द फाइलिंग ऑफ पेटिशन, मतलब जो इम्पोर्टेंसी है वो कंटिन्यू है, जारी है टिल द फाइलिंग ऑफ पेटिशन, मतलब जब पेटिशन फाइल कर रहा हो तब भी, यानी मैरिज के बाद भी ये कंटिन्यू रह रही हो इम्पोर्टेंसी। तो उस ग्राउंड पे जो कि स्पाउस कोर्ट में डिग्री ऑफ एन्यूलमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे मेयर अस्ट्रेलिटी है जो कि इम्पोर्टेंसी का ग्राउंड नहीं बनेगा। सेकेंड पॉइंट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात करता है। सेकेंड पॉइंट है जो कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात करता है, मतलब मेंटल डिसऑर्डर का। इस सेक्शन 12 क्लॉज 1 का बी है जो कि क्या इंटरप्रेट करता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को। तो इसमें कहता है कि मैरिज है जो कि वाइडेबल होगा अगर कंसेंट है जो कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण एट द टाइम ऑफ मैरिज है जो कि दिया गया था, मतलब अगर मैरिज के टाइम पर कोई पार्टी वैलिड कंसेंट देने लायक नहीं था, यानी वो अनसाउंड माइंड का था, ऐसी मेंटल डिसऑर्डर से है जो कि वो सफ़र कर रहा था, जो कि अनफिट था मैरिजेस के लिए और प्रोक्रिएशन के लिए, मतलब चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए। तो उस केस में स्पाउस कोर्ट में डिग्री ऑफ एन्यूलमेंट के लिए अप्लाई कर सकती है। थर्ड पॉइंट कहता है रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी। डी मतलब है जो कि दोबारा होता है, बार बार। यहाँ पे है जो कि इंसैनिटी मतलब पागलपन, मतलब बार बार है जो कि पागलपन का अटैक है जो कि नहीं आना चाहिए, यानी बार बार पागलपन का दौरा उस पर्सन को नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो उस केस में भी स्पाउस कोर्ट में डिग्री ऑफ एन्यूलमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है या कर सकती है। थर्ड ग्राउंड है जो कि बात करता है कंसेंट ऑब्टेन बाय फोर्स और सेक्शन 12 क्लॉज 1 सी है जो कि बात करता है कि अगर कोई भी जो इंडिविजुअल है वो कंसेंट है जो कि फोर्स या फ्रॉड से है जो कि लिया है, ऑब्टेंड किया है, ठीक है। क्या बात करता है यहाँ पे, कहता है कि कोई भी कंसेंट, जो यहाँ पे कंसेंट है वो फोर्स या फ्रॉड से लिया गया हो,
अगर मैरिज के टाइम जो कंसेंट है वो ज़बरदस्ती यानी बाय फोर्स या फिर फ्रॉड यानी धोखे से है जो कि लिया गया हो। यहाँ पे है जो कि फ्रॉड का मीनिंग इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, मैरिज के है जो कि नेचर के बारे में बात करता है। यानी जो मैरिज का नेचर है उसमें धोखा नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे बिना बताए कोई जो सेरेमनी होता है या फिर जो पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में धोखा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों ने सुना होगा गाँव वगैरह की तरफ नहीं ऐसा होता है कि ये मान लेते हैं कि एक है जो कि लड़का है, एक है जो कि ये लड़की है। जब इस लड़के का परिवार है जो कि गया था तो शादी है जो कि ये दोनों के बीच में फिक्स हुई थी, बात हुई थी इससे होने की। लेकिन सपोज डैट कोई ऐसा केस है जो कि घटना घट जाती है इसमें ये है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाता है। इसका मान लेते हैं कि बहन है जो कि घर वाला क्या करता है, मान लेते हैं जिस दिन मैरिज हो रहा है उस दिन है जो कि ये है जो कि भाग गई। तो इसके घर वाला है जो कि सोचता है कि उसका इज्जत ना जाए, क्या करता है कि मान लेते हैं अगर इसकी कोई बहन होती है तो इससे है जो कि इससे मैरिज करवा देता है, ठीक है। उस केस में ये व्यक्ति है जो कि कोर्ट में डिग्री ऑफ एनमेल्ट के लिए मैरिज होने के जो कि विदिन 1 ईयर है जो कि पिटीशन फाइल कर सकता है। ये है जो कि पर्सन की आइडेंटिटी है जो कि बदला गया है, छुपाया गया है, पर्सन के आइडेंटिटी के बारे में उसके साथ धोखा हुआ है, तो उस केस में है जो कि कोर्ट उसे डिग्री ऑफ एनमेल्ट है जो कि प्रदान कर सकती है। लेकिन अगर ये बंदा जान रहा है कि नहीं, जो कि शादी जिससे बात हुई थी उससे नहीं हुआ है, ये किसी और के साथ मिसेज से हुआ है, फिर भी ये दोनों है जो कि एक दूसरे के साथ कंसेंट से है जो कि विलिंगली एक दूसरे के साथ जो कि रह रहे हैं, मन से रह रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में पिटीशन है जो कि अलाउड नहीं होगा। ये पॉइंट बात करता है, कहता है पिटीशन लिव्ड, इफ पिटिशनर लिव्ड willingly with the spouse after knowing the truth then petition is not allowed। इसका इस केस में पिटीशन है जो कि अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये है जो कि बंदा रिजिड हो जाता, नहीं बात तो इससे हुई थी, इसके बीच ये दोनों के बीच में है जो कि शादी होगा और इससे करवा दी गई, तो उसके 1 साल के अंदर है जो कि ये कोर्ट में है जो कि डिग्री ऑफ एनमेल्ट के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है कि पर्सन की है जो कि आइडेंटिटी है जो कि पाया गया है, यानी इसके साथ है जो कि फ्रॉड हो गया है इस बंदे। फोर्थ जो ग्राउंड है प्रेगनेंसी ऑफ बाय अनदर पर्सन की बात करते, अनदर मैन की बात करते, तो यहाँ पे है जो कि कहता है कि वाइफ का किसी और से यानी प्रेग्नेंट होना। सेक्शन 12 क्लॉज 1D की बात करता है, इसमें कहता है कि अगर वाइफ मैरिज के टाइम पर किसी से है प्रेग्नेंट थी, एट द टाइम ऑफ मैरिजेस वाइफ वॉज प्रेग्नेंट बाय अनदर पर्सन, और हस्बैंड को है जो कि इस बात के बारे में जानकारी नहीं था, अनअवेयर था वो, तो इस ग्राउंड पर सिर्फ हस्बैंड ही है जो कि पिटीशन फाइल कर सकता है, जिसमें कुछ है जो कि कंडीशन होता है, एंड कंडीशन होती है। इसमें हस्बैंड को है जो कि प्रेगनेंसी के बारे में पहले से होनी चाहिए, यानी वो जो कि अवेयर होना चाहिए पहले से प्रेगनेंसी के बारे में। दूसरा है जो कि कहता है कि हस्बैंड ने प्रेगनेंसी जानने के बाद वाइफ के साथ फ्रेंडली रहना है जो कि नहीं किया हो, कोई भी मैरिटल कोर्स जो कि जानने के बाद प्रेगनेंसी को नहीं किया हो, इस कंडीशन में है जो डिग्री ऑफ एनमेल्ट के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकता है विद इन 1 ईयर ऑफ देयर मैरिज, तभी है जो कि वैलिड माना जाएगा उस पिटीशन को। इफेक्ट ऑफ एनमेल्ट की बात करता है, यहाँ पे टाइम है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, टाइम लिमिट यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे फोर्स हम लोगों ने देखा, तो फोर्स ये जो फ्रॉड के केस में है, फोर्स हम लोगों ने देखा, तो फोर्स या फ्रॉड के केस में भी पिटीशन 1 साल के अंदर फाइल करनी होती है, यानी 1 साल तब से काउंट होता है जब से फोर्स खत्म हो जाए या फिर फ्रॉड का सच पता चल जाए। उसी हिसाब से है जो कि यहाँ पे प्रेगनेंसी बाय अनदर पर्सन
जो मैन है उसमें भी है जो कि टाइम लिमिट बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अतः विद इन 1 ईयर ऑफ देयर मैरिज पिटिशन मस्ट बी फाइल्ड, यानी यहाँ पे पिटिशन है जो कि विद इन 1 ईयर है जो कि फाइल की जानी चाहिए। तब है जो कि कोर्ट डिक्री ऑफ एन्यूलमेंट प्रदान कर सकती है। इफेक्ट ऑफ एन्यूलमेंट की बात करता है तो कहता है मैरिज को इनवैलिड है जो कि ट्रीट किया जाएगा, इनवैलिड है जो कि ट्रीट किया जाएगा एट द डेट ऑफ डिक्री के समय से। डेट ऑफ डिक्री यानी कोर्ट है जो कि डिक्री देगी उस समय से है जो कि उस मैरिज को इनवैलिड माना जाएगा। उससे पहले वो मैरिज है जो कि वैलिड था। नॉट फ्रॉम द बिगनिंग बात कर रहा है यहाँ पे। बिगनिंग से है जो कि मैरिज इनवैलिड किस में होता है, यह है जो कि सेक्शन जो है 11, सेक्शन 11 है जो कि वॉइड मैरिज बात करता है। तो वॉइड मैरिज में है जो कि मैरिज बिगनिंग से ही इनवैलिड होता है, जिसमें वो सर्टेन जो कंडीशन होता है हिंदू मैरिज का, जो सेक्शन 5 है जो कि बात करता है, उसको वो कंट्रावेन करता है, यानी वो वायलेट करता है। उस केस में उस मैरिज को है जो कि बिगनिंग से ही इनवैलिड माना जाता है। दूसरा इसमें जो बात करता है, दूसरा पॉइंट वो कहता है चिल्ड्रेन जो बोर्न होता है ऐसे मैरिज से वो है जो कि लेजिटिमेट। सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू एक्ट 1955। तो हम लोगों ने आज है जो कि समझ लिया है वाइडेबल मैरिज को, हम लोगों ने देखा वाइडेबल मैरिज है जो कि क्या होती है। फिर से है जो कि हम लोग एक बार रिवाइज करवा देते हैं। वाइडेबल मैरिज है जो कि वो मैरिज है जो वैलिड होती है लॉ के अंदर तब तक कि कोर्ट उसे है जो कि कैंसिल ना कर दे, एन्यूल ना कर दे। ऐसे मैरिज है जो कि कंटिन्यू तब तक होगी जब तक वो रद्द नहीं कर दिया जाए, मतलब एन्यूल्ड नहीं कर दिया जाए। ऐसे मैरिज को हम लोग वाइडेबल मैरिज मानेंगे। वाइडेबल मैरिजेज का है जो कि कुछ ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड पे है जो कि डिग्री ऑफ एन्यूलमेंट प्रदान की जाती है। हम लोगों ने देखा कि पहला ग्राउंड इम्पोर्टेंसी है, दूसरा ग्राउंड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, तीसरा ग्राउंड है जो कि कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फोर्स और फ्रॉड है, और है जो कि चौथा ग्राउंड प्रेगनेंसी बाय ऑफ वाइफ बाय अनदर मैन है। तो ये चारों ग्राउंड है जो कि हम लोगों ने देखा। दूसरा यहाँ पे है जो कि टाइम है जो कि टाइम लिमिट है जो कि यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो होती है। जैसे पहले हमने बताया कि जो फोर्स या फ्रॉड का जो केस है उसमें है जो कि पिटीशन को 1 साल के अंदर ही है विद इन 1 ईयर है जो कि फाइल की जाती है या करनी होती है। 1 साल यहाँ पे है जो कि तब से काउंट होता है जब से फोर्स है जो कि खत्म हो जाए या फिर फ्रॉड का सच पता चले। तो थैंक यू गैस, आज हम लोग यहीं पे है जो कि स्टॉप करते हैं। आगे है जो कि हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।